हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन टू यू प्लेटफॉर्म। और इस वीडियो में बात करेंगे हिडन पर्क्स ऑफ पीएसयू। इससे पहले मैंने आपको लगभग लगभग पीएसयूज के बारे में सैलरी बताया, आपको मैंने पीआरपी के बारे में बताया, काफ़ी सारे अलाउंसेस के बारे में बताया। लेकिन कुछ हिडन पर्क्स भी होते हैं और वो आपको देखने को मिलता है पब्लिक सेक्टर में। हालांकि मेरे पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं है जिसमें मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी मैं अपने आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैं अपने कंपनी के काम से आया हूँ और अभी एक होटल में रुका हुआ हूँ, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो यही मैं हिडन पर्क्स के बारे में बताऊँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैंने शॉर्ट्स डाला था तो मैंने बोला था कि फ्लाइट में चढ़ना मजबूरी हो जाता है जब आप पीएसयू में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक मैंने मोटिवेशन के लिए लाइन बताया है। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेकिन इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन पूरा वीडियो के देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो मेरे लिए रेलिवेंट था तो हिडन पर्क्स में बात करता हूं कि अगर आप पीएसयू में सेलेक्ट हो जाते हैं, खास करके महारत्ना पब्लिक सेक्टर के बारे में बात करूंगा, तो आप ऑफिशियल काम से, ट्रेनिंग के पर्पस पे या फिर किसी भी ऑफिशियल पर्पस पे जाते हैं इंडिया में किसी भी जगह, तो आपको फुल्ली आपको कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन मिलता है। अगर मान लीजिए कि उनका एकोमोडेशन उस शहर में नहीं है तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। हालांकि पीएसयू में हर लेवल पे अमाउंट थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको इतना अमाउंट ज़रूर मिल जाता है जहां आप 3 स्टार 5 स्टार होटल में आप आराम से स्टे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पर डे के जो चार्जेस हैं, जैसे खाने के चार्जेस, अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं तो दैट इज़ अराउंड मेरे पोस्ट पे 1350 रुपीज़ पर डे है, जो मुझे मिलते हैं पर डे के हिसाब से। और जो होटल का पैसा मैं अगर आपको बताऊं तो इट इज़ ऑल अराउंड 5500 रुपीज़ फॉर द एक्स क्लास सिटी, 4500 फॉर वाई क्लास सिटी एंड जेड क्लास सिटी में तो जाने को मौका ही नहीं मिलता है और जाना भी कोई नहीं चाहता है। सबसे बढ़िया जो चीज़ मुझे पीएसयू की यही लगती है कि आपको यहाँ पे फ्लाइट के लिए आपको पैसे मिल जाते हैं, और वो फ्लाइट चाहे जितने का भी हो, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए, जितने का भी फ्लाइट हो, वो पूरा पैसा आपको रिम्बर्स मिल जाता है, या फिर आपको कंपनी एक प्रोसेस होता है, कंपनी काट के ही टिकट आपको दे देती है। तो ये एक सबसे बेहतर फैसिलिटीज़ मुझे पब्लिक सेक्टर का लगता है, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में करते हैं तो वहाँ एक ट्रेन का मैंने देखा है कि आपको फेयर मिल जाता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी। लेकिन पीएसयू में मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी और वो यही है कि आपको फ्लाइट का जो किराया है वो बहुत अच्छा मिल जाता है। तो आपको फ्लाइट मिल गया, आपको 5 स्टार या 3 स्टार होटल में रहने का आपको स्टे मिल गया, आपको खाने के लिए पैसा मिल गया। तो अगर आपको ये सब चीज़ें, ये सब फैसिलिटीज़ को एन्जॉय करना है, तो आप पीएसयू में आ सकते हैं, क्योंकि पीएसयू में ये सब चीज़ें आपको बेहतर तरीके से मिलती है। फ्लाइट में चढ़ना आपके लिए मजबूरी हो जाती है, ये चीज़ मैंने बताया था, तो उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपको कंपनी के काम से जाना है तो आप को जल्दी पहुँचना है, तो आप जैसे ही अब ट्रेन का टिकट अगर मान लीजिए करवाना भी चाहते हैं, तो आपको ट्रेन का टिकट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होता है इंडिया में। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, फ्लाइट के ऑप्शन पे ही जाते हैं और फ्लाइट का भी कितना भी किराया हो, आपको कंपनी रिइम्बर्स करती है। तो इसलिए मैंने बताया था कि फ्लाइट पे चढ़ना आपकी मजबूरी हो जाती है। आप जाना नहीं चाहते हैं, आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको फ्लाइट से जाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको एक मोटिवेशन के तौर पे बताया था कि फ्लाइट में चढ़ना मजबूरी होती है। अब मैं ये सारी चीज़ें ना पीएसयू के पर्क्स के बारे में बताई। अब कुछ लोग मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि इतनी सारी चीज़ें पीएसयू में होती है, इतनी अच्छी चीज़ें होती है, उसके बाद भी लोग जॉब को छोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल छोड़ते हैं। डार्क साइड ऑफ पीएसयू का मैंने एक वीडियो मैंने बनाया भी है, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एक अच्छा खासा वीडियो मैं फिर से एक आने वाले दिनों में लेके आऊँगा, जिसमें आपको और सारी चीज़ें, उसमें डिसएडवांटेज भी बताऊँगा कि क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, तो ये सब पीएसयू के एडवांटेज हैं। इसके अलावा हिडन पर्क्स की मैं बात करूँ, जो पीएसयू में आपको लोन मिलता है, चाहे वो कार लोन मिले, चाहे वो हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस मिले, चाहे वो आपको मल्टीपर्पस मिले। मल्टीपर्पस लोन इज़ कि आप लोन लेते हैं, उसमें आपको कोई भी रीज़न आइडेंटिफ़ाई नहीं करना होता है कि किस तरीके का आप लोन ले रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हैं ना, वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाती है, जो कि बाहर के कंपैरिज़न में काफ़ी आपको ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर कोई मुझे एग्ज़ाम्पल अगर कमेंट बॉक्स में पूछेगा तो मैं उसको डिटेल में भी बता दूँगा। तो ये सब
हिडन पर्क्स है, आपको मैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में एक पूरा मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती है। आपको पर्क्स वगैरह में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सैलरी स्लिप वाला जो कवर है पीएसयू में जितने भी कवर किए हैं, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि सैलरी भी ये सब चीज़ें पर्क्स के साथ मिलती है। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जो हिडन पर्क्स के रूप में होती हैं, जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको एक जब आप घूमने के लिए जाओगे, जब आप 5 स्टार होटल में रहोगे, जब आपको खाने-पीने का खर्चा मिलेगा, जब आपको फ्लाइट में तो थोड़ा-सा लग्ज़रियस ज़रूर थोड़ा-सा लाइफ़ फ़ील होता है क्योंकि आप उस तरीके से चीज़ों को देखते हो। ये वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। हाँ, ब्राइटनेस ज़रूर थोड़ा-सा आपको कम लग रहा होगा, मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा होगा। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ये आपके फ्यूचर ब्राइट के लिए बताया, ना कि मैं अपने चेहरे की ब्राइटनेस दिखाने के लिए। धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।